लेकिन इसने 12 साल के लिए संकल्प कर रखा है। ये तपस्या 12 साल तो करनी ही करनी है इसे। दोस्तों एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी नरवाना के अंदर मौजूद हूं। बाणा ब्राह्मण गांव पड़ता है ये, और पीछे आप देखेंगे कंचननाथ महाराज जी की तपस्या चल रही है 41 दिन की। और आज ये यहीं पे पहुंचे थे, हरिद्वार से सीधा यहाँ इनके आश्रम पे पहुंचे, और मैं थोड़ी सी बातचीत करूँगा। और कंचननाथ जी तो शायद मौन होंगे, हैं बोल लोगे? चलो, ये तो बोलते नहीं भाई। इससे पहले इस भाई की काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है जो शायर सुनाता है, तो एक शायर लेते हैं, फिर उसके बाद इनकी माता गुरु के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? भाई अरुण। हैं? अरुण। अरुण, क्या करते हो? शायरी गाऊं भाई। फिर सुना दे एक शायरी। कह रहे गुरु मारे आजाद नाथ। एक बार यहाँ पे आके सुनाओ, यहाँ पे, ताकि पीछे फ्रेम में भी। हाँ। कह रहे गुरु मारे आजाद नाथ और एक गुरु मारे राजनाथ। कह रहे गुरु मारे राजनाथ और एक गुरु मारे आजाद नाथ। और जो 11 दोने के बीच तपा है वो हमारी कंचननाथ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई साहब ने कंचननाथ जी के ऊपर एक शायर बनाया। इनकी गुरु माता है। नमस्कार जी, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। और ठीक हो जी? हाँ जी ठीक है। अच्छा, कंचननाथ जी की तपस्या चल रही है जी। सबसे पहले मैं पिछली साल भी आया था, आपसे मिला था, तो इस तपस्या के पीछे का मकसद क्या है? देखो, तपस्या के पीछे का मकसद तो गौ रक्षा ही है और गौ की सेवा ही है। लेकिन इसने 12 साल के लिए संकल्प कर रखा है। ये तपस्या 12 साल तो करनी ही करनी है इसे। हाँ जी। मतलब ये जो जून के महीने में होते हैं, ये 12 साल तक तपस्या होगी। 12 साल। अभी नवरात्रों में भी देखी गई थी जो इन्होंने। हाँ, वो नवरात्रों में गर्भजून होती है और सर्दियों में जलधारा, अच्छी, वो भी करती है ये। तो 12 साल के बाद ऐसा होगा ही कि भाई फिर से तपस्या चलेंगे या फिर कुछ और अपना? वो तो देखो देखा जाएगा, पर 12 साल तो करनी ही करनी है। 12 साल के बाद क्या होता है वो तो बाद में पता चलेगा। अच्छा जी, ये 12 साल के पीछे की क्या कहानी है? क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी वनवास गए तो 12 वर्ष का गए, और गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या करी, वो भी 12 वर्ष की करी। ये 12 वर्ष के पीछे की कहानी क्या है? देखो, साधुओं का जो भी यानी संकल्प होता है वो होता है, यानी तपस्या ये होती है जो भी है, तो 12 साल के लिए ही की जाती है। 12 साल ही इसमें मैंने रखा गया है, और तो इसीलिए 12 साल तपस्या करेगी। गुरु गोरखनाथ ने भी 12 साल ही तपस्या करी थी। अच्छा, गुरु हो गया आप इनके। ये इष्ट देवता किसको मानते? हमारे तो गुरु गोरखनाथ और शिव ही है इष्ट देवता। हाँ जी। तो गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या कर रहे हैं मतलब? हाँ जी हाँ जी। तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जी? आपने अब की बार ये गांव अपना या अपना आश्रम ही क्यों चुना है यहाँ पे? मतलब पहले तो तपस्या दूसरे गांव में करी थी। देखो, पिछली साल वहाँ करी थी, लेकिन अब की बार यानी आगे भी इस अपने ही आश्रम में करेंगे तपस्या, क्योंकि अपने आश्रम में रह के आप वहाँ भक्तों को भी सारी सुविधा दे सकते हैं। देखो, अब की बार जैसे लंगर भी चल रहा है, साथ में भी आने जाने वालों को भोजन की, चाय की सारी व्यवस्था आप अपने स्थान पे ही रह के कर सकते हैं, तो आने जाने वालों को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा जी, कंचननाथ जी की सोशल मीडिया पर काफ़ी तस्वीरें वायरल रहती हैं, और बहुत सारे लोग इनको प्यार भी करते हैं, लोग जानते भी हैं। तो इस सब तपस्या के पीछे का मकसद क्या है जी? या जगत कल्याण के लिए, जैसे गुरु गोरखनाथ जी ने नाथ पंथ को आगे बढ़ाने के लिए की, इनका मकसद क्या है? देखो, जन कल्याण ही है इनका महत्व, तो जन कल्याण और गौ रक्षा भी। गौओं के लिए हम जंग लड़ रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। अभी तो ये मुहिम चल भी रही है, तो लगातार ये मुहिम चल रही है। मुस्लिम भी कुछ आवाज़ उठा रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। क्या लगता है, क्यों चाहते हो कि गौ राष्ट्र? देखो, गौ माता के अंदर 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है। देखो, मंदिरों में जो मूर्ति स्थापना करते हैं वो तो एक पत्थर की मूर्त है, चलो उसके द्वारा मंत्रों द्वारा उसके अंदर प्राण डाले जाते हैं, लेकिन गौ माता एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर साक्षात 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है। जिस साक्षात देवी तो ये है, मूर्ति पूजा से बढ़ के तो ये है। लेकिन माता जी, मेरा मानना ये है कि हमें हर जीव को राष्ट्र जीव समझना चाहिए, उनकी वो करना चाहिए। ये नहीं है कि देखो गौ माता है वो भी चलो ठीक है, लेकिन और जीव भी तो है ना, तो सभी का जीने का अधिकार है। क्यों माता जी? बिल्कुल बिल्कुल है, सब जीवों को जीने का अधिकार है, सब जीवों का मान सम्मान करो। पर गौ माता को भी, जैसे अपने हिंदू धर्म में इसको राष्ट्र माता मान्य है, तो इसको राष्ट्र माता सरकार को भी घोषित करना चाहिए। जी जी बिल्कुल।
चलो वो तो देखते हैं क्या रहेगी, लेकिन अभी 10 धूणों की तपस्या चल रही है, क्यों जी? 11 धुनों की। अच्छा 11 धूणों की, ये चलो एक रह गया था भाई। तो इनके पीछे की भी कुछ है जी, मतलब कि 11 धूणे की? जैसे धुने बढ़ाए जाते हैं, पिछले साल 9 थे, अब की बार 11 है, अगले साल फिर और बढ़ जाएंगे, ये बढ़ते रहते हैं। जैसे गोसों की संख्या भी बढ़ाई जाती है, जैसे स्टार्टिंग करी थी 9 गोसों से सिर्फ, फिर 9 से जैसे 2-3 डेली के बढ़ा दिए जाते हैं, 2-3 कभी 4 कभी 5 यूं करके बढ़ते रहते हैं। तो इसी तरह ही धुनों की भी संख्या हर साल बढ़ती रहेगी। अच्छा महाराज जी, जैसे क्या मानते हैं ये धूणे लगा करके तपस्या करना, ये जैसे कोई कठिनाइयाँ मतलब झेलनी पड़ती है, शरीर को तपाना पड़ता है, इसके पीछे की कहानी क्या है? अभी धूणे लगा करके तपस्या करते हैं, वैसे भी तो तपस्या कर सकते हैं। नहीं, सदा से ही ऋषि मुनि है ना, ये तपस्याएं करते आए हैं, और धुनों की तपस्या तो हमेशा से ही यानी साधु संत करते आए हैं। ये तो हमेशा से परंपरा चलती आई है, आज से तो कोई नई चली नहीं है। तो धुनों की तपस्या का विशेष महत्व है। जेठ के महीने में धुना तपना, और सर्दियों में जलधारा का। हाँ, मतलब सर्दियों में घड़ों जैसे मटके में पानी भर के 108 मटके लेके उनके ऊपर डाले जाते हैं, वो जलधारा होती है। तो लगता है कि भी जैसे हम शरीर पे कष्ट डालते हैं तो तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, भगवान तो यूं भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ये तो अपना एक संकल्प होता है। चलो जी, अभी मैं देखो जी, अभी धूणे जब चल रहे थे, कंचननाथ जी वहाँ पे बैठी थी, तपस्या में लीन थी, तो वहाँ पे लोग परिक्रमा कर रहे थे उसके चारों तरफ से। तो मैंने कई लोगों से बातचीत करी कि हमें कुछ दुख पीड़ा है और यहाँ से ऐसी परिक्रमा करेंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा। क्या मानते हैं इसके पीछे की क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक होती है। हाँ जी, जो गोरखनाथ के अंदर श्रद्धा रखते हैं वो गोरखनाथ के धुने हैं, वो गोरखनाथ की ही परिक्रमा है। तो फेरी लगाने से मनोकामना भी पूर्ण होती है और संकट भी कटता है। चलो देखो भाई, कंचननाथ ने बिल्कुल कम उम्र के अंदर इस तरीके का प्रण उठाया है, लेकिन आजकल तो आपने पता है मॉडर्न ज़माना है, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति के लिए, सनातन की भक्ति के लिए और अपने जगत कल्याण के लिए, क्यों जी? सही है ना? उनके लिए तपस्या कर रही है, और मकसद इनका ये है कि भी गौ माता को राष्ट्र माता और गांव राम की सुख शांति के लिए, क्यों जी? बिल्कुल। और आगे से लगभग 12 साल तक ये तपस्या करेंगे, और इसका फल क्या होगा? अच्छा, बहुत सारे लोग तो ये तपस्या करते हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, बार बार जीवन ना लेना पड़े, इस तरीके की देखो, बहुत सारे प्राप्ति तो है ही, लेकिन कोई भी तपस्या या तप करते हैं उसके अंदर अपनी मनोकामना नहीं रखते साधु संत। क्यों? साधु संत करते हैं जन कल्याण के लिए। और श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। तो फल की तो इच्छा कभी रखनी नहीं चाहिए। कोई भी कर्म करो तो उसके अंदर अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कर्म करते रहो, फल तो अपने आप देगा परमात्मा। अच्छा महाराज जी, एक सवाल है कि जैसे तपस्या में बैठती है कंचननाथ जी, इसके पीछे के क्या क्या होते हैं? मतलब तपस्या में बैठने के बाद कोई मंत्र जाप किस तरीके के क्या होते हैं? वो अपनी इसकी साधना है, यानी मंत्र जाप चलता है, बस वही होता है। तो मतलब गुरु माता आप इनकी आप ही हो? हाँ जी, हाँ जी। और आपके गुरु? मेरे गुरु योगी बालकनाथ जी थे। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये आश्रम का क्या नाम है जी अपने यहाँ का? इस आश्रम का नाम वैसे है 108 शिवलिंग नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। अच्छा, मैं भी देखा जी, अंदर 108 शिवलिंग यहाँ पे है, और मैं भी कल महादेव की नगरी ऋषिकेश हरिद्वार हो गया हूँ, तो महादेव ही नज़र आ रहे हैं। इससे पहले कथा चल रही थी उसमें भी ये 108 शिवलिंग, मतलब कैसे क्या है इसकी? ये 108 शिवलिंग की स्थापना है यहाँ, जो कि 5 स्टेटों के बीच में 108 शिवलिंग की स्थापना कहीं नहीं है। ये यानी यहीं पे भाणा गांव में 5 साल पहले हुई थी ये 108 शिवलिंग की स्थापना। और 108 शिवलिंग का बहुत तकड़ा महत्व होता है। कोई भी इसकी परिक्रमा करता है, जल चढ़ाता है, उसकी इच्छाएं पूर्ण होती है। और देखो, 108 के साथ जल चढ़ाते जाएंगे तो एक साथ में माला 108 की मनकों की एक बार में ही पूरी हो जाती है। एक लोटा जल हर समस्या का हल। एक लोटा जल और सब समस्या का हल। ये तो चीज़ है जी। और लास्ट में एक काफ़ी वो वीडियो मैं क्लिप का जिक्र करूँगा, क्योंकि सनातन में ऐसी शक्ति होती है भाई, कितनी भी गर्मी हो या फिर कितनी भी सर्दी हो, वो इंसान उसको महसूस कर सकता है, मतलब उसको झेल सकता है। अभी कंचननाथ जी जैसे वहाँ से सब तपस्या से उठ के आई और यहाँ पे जब इन्होंने आसन लिया तो इनको ठंड लग रही थी। ऐसी क्या कहानी है, इतनी टेम्परेचर में तपक करने के बाद फिर ऐसी सर्दी लग रही, क्या बात? वहाँ पे एसी वगैरह लगा रखी है? वहाँ तो गोरखनाथ इसके लिए एसी लगा के रखता है। हो सकता है एसी की थोड़ी हवा तेज होगी हो। अरे एसी तो लगती है, क्योंकि गोरखनाथ ख्याल तो रखता ही है अपने बच्चे का। और ये तो बाल रूप है, बाल रूप के ऊपर तो परमात्मा ज़्यादा प्रसन्न होता है।
हाँ जी। अच्छा कंचननाथ जी, गर्मी तो नहीं लगती? थोड़ा बोल लोगे? गर्मी तो नहीं लगती? तो भाई देखो, ऐसे ऐसे भी संत हैं हमारे देश में जो जगत कल्याण के लिए, ये हरियाणा में खासकर हमने देखी है, क्योंकि पहाड़ों में हरिद्वार में लोग तप करते हैं। अभी ये महीना ही क्यों चुनते हैं जी, मतलब तपस्या के लिए? हर जगह देखा है मैंने, काफ़ी जगह लोग जेठ का महीना एक ऐसा होता है जिसमें ज़्यादा गर्मी होती है, और ये तप भी ज़्यादा गर्मी में ही किया जाता है। फिर ठंड में तो क्या फ़ायदा है, ना बारिश के मौसम में कर सकते, ना ज़्यादा ठंड में कर सकते। ये तो बिल्कुल यानी जेठ का महीना ही तपने के लिए बना है जी। तो अभी कब कब तक चलेगी तपस्या? ये तपस्या, यानी अब जेठ के महीने में ही चलती है। तो नहीं, अपनी ये तपस्या कब तक? अच्छा, 15 मई से चली थी जी। और ये 16 जून तक चलेगी। अच्छा, तो लास्ट में जैसे भंडारा वगैरह, यात्रा हाँ जी, वगैरह? बिल्कुल होगा, यात्राएं वगैरह होगी, गौ माता के लिए यात्राएं होंगी, झांकियाँ निकाली जाएगी और भंडारा भी होगा। चलो जी, हमारे साथ ये गुरु माता और कंचननाथ जी थी, तमाम महाराज जी बैठे। प्रणाम महाराज जी। और ठीक हो महाराज जी? तो हमने आप इनसे बातचीत करी, और आप भी यहाँ पे सहयोग करें, और आप पहुँचे। इनका बड़ा संकल्प है, अच्छा संकल्प है। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। अभी मैं हूँ भाणा ब्राह्मण गांव में, और ये नरवाना के पास पड़ता है, और नरवाना जींद के अंदर है, और जींद हरियाणा के अंदर है। तो आप भी पहुँच सकते हैं भाई। कंचननाथ जी की तपस्या हमें भी देखा, आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो फिलहाल मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हरियाणा।